मथुरा में अत्याचारी राजा कंस का आतंक फैला हुआ था। देवकी और वसुदेव, जिन्हें कंस ने कारागार में कैद किया था, अपनी 8वीं संतान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। 8वीं संतान का जन्म होते ही कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। शिशु के गले में पीतांबर, पैरों में नूपुर और सिर पर मोर मुकुट जैसे आभास था। वहीं अचानक कैद के दरवाजे खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और मूसलधार बारिश व गरजते बादलों के बीच यमुना पार की। यमुना का जल बीच में बढ़ा, मगर नाग देवता शेषनाग ने फन फैलाकर शिशु की रक्षा की। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर वसुदेव ने कृष्ण को छोड़ दिया और बदले में उनकी पुत्री लेकर लौट गए। गोकुल में कान्हा बड़े प्यार से पाले गए। यशोदा मैया उन्हें झूले में झुलाती, ललाबाई गाती। लेकिन जैसे जैसे कान्हा बड़े होते गए, उनकी शरारतें भी बढ़ी। गोकुल की गलियों में कान्हा और उनके ग्वाल बाल मित्र माखन चोरी करने निकल पड़ते। कभी घर के अंदर चुपके से घुसकर हांडी से माखन निकालते, कभी ऊंचाई पर लटकी दही हांडी तक पहुंचने के लिए पिरामिड बनाते। मित्रों, और ऊपर हमें वो हांडी चाहिए। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा के पास आती। मैया, तुम्हारा लाल तो सब घर का माखन चुरा लेता है। यशोदा उन्हें पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन कान्हा अपनी मासूम मुस्कान और चमकती आंखों से सबका दिल जीत लेते। एक दिन गोकुल के बच्चों ने यमुना किनारे खेलते खेलते देखा कि पानी काला और जहरीला हो गया है। वह कालिया नाम का विशाल नाग था, जिसने यमुना में बसेरा बना लिया था। कान्हा ने यह सुना तो सीधे नदी में कूद पड़े। नाग के फन पर चढ़कर वे नृत्य करने लगे। पानी में लहरें, बिजली की चमक और कान्हा का दिव्य नीला तेज, यह दृश्य अद्भुत था। हे नंदलाल, हमारे स्वामी को क्षमा कर दो। तुम यमुना छोड़कर सागर में चले जाओ। कान्हा ने उसे यमुना छोड़कर सागर में जाने का आदेश दिया। उस दिन से यमुना का जल फिर से स्वच्छ और निर्मल हो गया। गोकुलवासी हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन एक बार कान्हा ने कहा, हमें अपनी धरती, अपने पर्वत और अपनी गायों का पूजन करना चाहिए। इंद्रदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने गोकुल पर मूसलधार बारिश और तूफान भेज दिया। इस अहंकारी बालक को सबक सिखाना होगा। तब कान्हा ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सब गांववासी, गाय बैल, पक्षी सभी पर्वत के नीचे शरण लेने लगे। 7 दिन तक बारिश हुई, लेकिन पर्वत के नीचे सब सुरक्षित रहे। आखिरकार इंद्र का घमंड टूट गया और उन्होंने कृष्ण से माफी मांगी। गोकुल के खेतों और बागों में कान्हा अपनी बांसुरी बजाते थे। बांसुरी की धुन सुनकर गायन लौट आती। मोर पंख फैलाकर नृत्य करने लगते और गोपियां अपने सारे काम छोड़कर कान्हा की ओर खींच जाती। वृंदावन में चारों ओर आनंद, प्रेम और भक्ति का वातावरण था। सुबह का समय, सूरज की सुनहरी किरणें गोकुल के घरों, खेतों और यमुना के पानी पर पड़ रही हैं। कान्हा मोर पंख बांधे, पीतांबर पहने, बांसुरी बजाते हुए गायों को चराने निकलते हैं।
पंछियों की चहचहाहट, मंद हवा और कान्हा का मुस्कुराता चेहरा, यह दृश्य हर किसी के हृदय में बस जाने वाला है।